हेलो गाइस, व्हाट्स अप। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज का हमारा टॉपिक है। अब आज के अपने टॉपिक में जितने भी साइंटिस्ट के नाम दिए गए हैं एनसीईआरटी क्लास 11th एंड 12th बायोलॉजी बुक में, वो सारे कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। सो लेट गेट स्टार्टेड। सबसे पहले साइंटिस्ट की हम बात करें, सबसे पहले साइंटिस्ट है कैरोलस लीनियस, जिन्होंने क्या दिया था, बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था, और इन्होंने ही आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी दिया था। दूसरे साइंटिस्ट है आर.एच. विटेकर, इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था इन 1969। ठीक है। तीसरे साइंटिस्ट हमारे हैं डी.जे. इवानोविस्की, इन्होंने टोबैको मोजाइक वायरस के बारे में बताया था कि ये बैक्टीरियल फिल्टर को भी पास कर जाता है, क्योंकि ये बैक्टीरिया से भी छोटा होता है। और ये बात इन्होंने कब बताई थी? 1892 में। चौथे हमारे साइंटिस्ट हैं वो हैं M.W. बेजरनिक, इन्होंने क्या बोला था, कॉन्टैजियम वाइबम फ्लूइडम, इन्होंने वायरस को एक नाम दिया था और वो है कॉन्टैजियम वाइबम फ्लूइडम। इसका मतलब होता है लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूइड। और ये नाम इन्होंने वायरस को कब दिया था? 1898। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे कितने क्वेश्चंस आ चुके हैं नीट में। सो आप बहुत ही कंसंट्रेशन से इसे देखें। हमारा नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं और वो है W.M. स्टेनले, इन्होंने वायरसेस को क्रिस्टलाइज कर दिया था। और ये क्रिस्टलाइजेशन से ये पता चला था कि वायरसेस प्रोटीन के बने होते हैं। और कब किया था इन्होंने? 1935 में। ओके, तो इन्होंने ये काम 1935 में किया था। सही है। देखिए, उसके बाद हम बात करने वाले टीओ डाइनर की। इन्होंने क्या किया था? डिस्कवर किया था वायरॉइड को, जो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कॉज करता है। ओके, कब डिस्कवर किया था? 1971। उसके बाद हमारे साइंटिस्ट हैं जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर, इन्होंने क्या किया था? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को दिया था। क्या दिया था? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। हमें पता है हमारे पास बहुत सारे सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, जैसे आर्टिफिशियल सिस्टम, जिसको हमने बात किया था अभी। किसने दिया था आर्टिफिशियल सिस्टम? कैरोलस लीनियस। देखिए, आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा, कैरोलस लीनियस आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और ये नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था? बेंथम एंड हुकर। ठीक है। फर्स्ट लिविंग सेल को किसने देखा था और डिस्क्राइब किसने किया था? एंटन वैन लिवेनॉक। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था? न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। कब किया था? 1831 में। ओके, अब आगे देखते हैं। माल्थेस सील्डन, जो क्या थे? जर्मन बोटैनिस्ट थे। इन्होंने क्या किया था? ऑब्जर्व दैट द प्लांट आर कंपोज ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स विच फॉर्म टिश्यू। इन्होंने देखा कि प्लांट जो है वो बहुत अलग अलग तरह के सेल से बना हुआ है। प्लांट का पार्ट जो है अलग अलग तरह के सेल से बना हुआ है, और वो सारे सेल एक्यूमुलेट होके इकट्ठे टिश्यू बना रहे हैं। ये तो बहुत सिंपल बात है, बट उस टाइम में ये बात बताना बहुत ही कॉम्प्लेक्स था, इसीलिए ये साइंटिस्ट हैं। गॉट इट? उस टाइम में ये बहुत ही बड़ी बात थी। अभी बहुत सिंपल, अब सबको पता होगा ये बात। ओके, तो ये इन्होंने ये कब किया था? 1838 में। चले, थियोडन स्वान की हम बात करने वाले हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? ये बोले थे कि जितना भी सेल है वो सारे सेल के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, बट जो प्लांट सेल है उसके पास ही केवल सेल वॉल होगा। तो देखिए, ये तो जूलॉजिस्ट थे, पर इन्होंने काम कुछ बॉटनिस्ट वाले कर दिए थे। प्लांट सेल के बारे में बताया भाई, तो ये आप कंफ्यूज ना होना। अगर वही पूछा जाए कि प्लांट सेल के पास सेल वॉल होता है, ये किसने बताया था, तो वो थियोडन स्वान होंगे। कौन होंगे? थियोडन स्वान। चले, अब बात करते हैं रुडोल्फ विर्चो की। इन्होंने बोला था ओमनी सेलुला ई सेलुला मीन्स all the cells are arises from the pre-existing cell। और ये बात इन्होंने कब बोली थी? 1855 में। ठीक है, अब हम बात करते वाले हैं सिंगर एंड निकोल्सन। सिंगर एंड निकोल्सन बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं। इन्होंने फ्लूइड मोजाइक मॉडल बताया था। क्या बताया था भाई? फ्लूइड मोजाइक मॉडल। कब बताया था इन्होंने फ्लूइड मोजाइक मॉडल? 1972। ये फ्लूइड मोजाइक मॉडल किससे एसोसिएटेड है, किससे रिलेटेड है?
प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी को बताता है ये मॉडल। कैमिलो गोल्जी, देखिए हम हमेशा बात करते हैं गोल्जी बॉडी, तो ये वही साइंटिस्ट है जिनके नाम पे गोल्जी बॉडी का नाम गोल्जी बॉडी पड़ा है। इन्होंने ऑब्जर्व किया था डेंसली स्टेन्ड गोल्जी बॉडीज को कब? 1898। कब किया था? 1898। अब हम बात करने वाले हैं जॉर्ज पैलिडी की। इन्होंने क्या किया था? ऑब्जर्व राइबोसोम स्ट्रक्चर एज ए डेंसली स्ट्रेन्ड स्ट्रक्चर इन 1953। ओके, राइबोसोम के बारे में इन्होंने बताया था 1953 में। ओके, देखिए अब हम बात करने वाले हैं फ्लेमिंग। फ्लेमिंग ने क्या किया था? स्टेन्ड न्यूक्लियस बाय बेसिक डाई एंड नेम इट न्यूक्लिन। जो हम नेम इट स्टेन न्यूक्लियस बाय द बेसिक डाई एंड नेम इट क्रोमैटिन। जो हम बात करते हैं न्यूक्लियस की, किसकी बात करते हैं? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की हम जब बात करते हैं तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है आपको पता होगा। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है, और क्रोमोसोम स्ट्रक्चर जब न्यूक्लियस के अंदर एक्चुअली क्रोमोसोम तो जब सेल डिवीज़न होता है तब क्रोमैटिन एक सब्सटेंस है, जो जेनेटिक सब्सटेंस है, वो कन्वर्ट हो जाता है, कंडेंस हो जाता है, और वो एक कंडेंस स्ट्रक्चर बनाता है, और उस कंडेंस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम क्रोमैटिन। पर नॉर्मली अगर नॉर्मल टाइम में अगर आप जाके देखो, झाँको, जाके चेक करो न्यूक्लियस के अंदर क्या है, तो वो क्रोमैटिन होता है। क्या होता है? क्रोमैटिन होता है। क्रोमैटिन होता है, ठीक है। तो ये क्रोमैटिन होता है, ये किसने बताया था भाई? फ्लेमिंग भैया ने बताया था, और क्या। चलिए अब हम बात करते हैं जूलियन वॉन सैच। जूलियन वॉन सैच एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं, सारे साइंटिस्ट अच्छे हैं, ये भी अच्छे हैं भाई। इन्होंने क्या बताया था? हाइड्रोपोनिक्स के बारे में बताया था। हाइड्रोपोनिक्स कब बताया था इन्होंने हाइड्रोपोनिक्स के बारे में? 1860 में। हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है? हाइड्रोपोनिक एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू हम प्लांट को ग्रो करा सकते हैं इन सॉइल लेस मीडियम। बिना मिट्टी के हम प्लांट को ग्रो करा रहे हैं, हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर रहे हैं वेजिटेबल्स का, फ्रूट्स का, और वो जो टेक्निक का हम यूज़ कर रहे हैं वो टेक्निक होता है हाइड्रोपोनिक्स, ठीक है। इन्होंने और क्या किया था? एविडेंसेस फॉर प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज व्हेन प्लांट ग्रो विच इज यूजुअली स्टोर एज ए स्टार्च। कब बताया था इन्होंने? 1854 में। क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन ए स्पेशल बॉडी, और वो स्पेशल बॉडी को हम आज किस नाम से जानते हैं? क्लोरोफिल किस में प्रेजेंट होता है? कौन से स्पेशल बॉडी में होता है? क्लोरोप्लास्ट। ग्रीन पार्ट्स द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, और वो कौन से ग्रीन पार्ट है जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है? एग्जैक्टली क्लोरोप्लास्ट। ओके, जोसेफ प्रेस्ली के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं ये भी। इन्होंने बेल जार एक्सपेरिमेंट किया था। ये बेल जार एक्सपेरिमेंट है क्या? देखिए इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ोगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट चैप्टर में, ठीक है। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट चैप्टर में थोड़ा सा पढ़ोगे, बट और ज़्यादा आप डिटेल में अगर इसके बारे में जानोगे एनसीईआरटी में जहाँ पे दिया हुआ है, और वो चैप्टर है फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के चैप्टर में एनसीईआरटी में दिया हुआ है जोसेफ प्रेस्ली के बारे में, ठीक है। इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने ये बताया, जोसेफ प्रेस्ली ने, कि जितने भी मतलब प्लांट हैं वो कुछ ऐसा प्रोसेस कर रहे हैं, जिस प्रोसेस क्या हो रहा है, जो एनिमल जो ऐसा एनिमल रेस्पिरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो वो कुछ जो अपने सराउंडिंग एयर उसको, उस टाइम उन्होंने ऑक्सीजन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, उस टाइम कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ कंसेप्ट नहीं था, ठीक है। तो वो क्या बोल रहे थे कि एनिमल जो है वो रेस्पिरेशन कर रहा है जिससे अपने सराउंडिंग एयर को वो ख़राब कर दे रहा है, और प्लांट क्या कर रहा है? अगर उस एनिमल के पास अगर कोई प्लांट को हम प्लेस कर दे रहा है तो वो सराउंडिंग एयर जो खराब हो चुका है उसको रिप्लेनिश कर दे रहा है, अच्छा कर दे रहा है, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने बेल जार एक्सपेरिमेंट किया था। इस बेल जार एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक माइस का यूज़ किया था, एक कैंडल का यूज़ किया था, और एक प्लांट का यूज़ किया था, इसका मिंट प्लांट का यूज़ किया था, ठीक है। बाद में इन्होंने ऑक्सीजन का डिस्कवरी किया, कब? 1774 में, ठीक है। कब किया था? 1774 में किया था, ठीक है।
एम्बेडॉन, मैरनहॉफ एंड पार्नस, इन्होंने ईएमपी पाथवे दिया था, इसको ग्लाइकोलाइसिस भी बोलते हैं, ठीक है। चार्ल्स डार्विन एंड हिज सन फ्रांसिस डार्विन, इन्होंने क्या बताया, कैरनरी ग्रास फोटोट्रॉपिज्म के बारे में बताया था, ठीक है। एफ.डब्ल्यू. वेंट, इन्होंने क्या किया था, आइसोलेटेड ऑक्सीजन फ्रॉम द ओट कोलियोप्टाइल, ऑक्सीजन एक ग्रोथ हार्मोन है, ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन में आता है ये, इसको सबसे पहले आइसोलेट किया था ओट कोलियोप्टाइल से। किसने आइसोलेट किया था, एफ.डब्ल्यू. वेंट ने। ई. कुरुसोवा, इन्होंने क्या किया था, reported the appearance of a disease in a healthy plant after the exposure to the sterile filtrate of Gibberella fusicora, जिबरलिन के बारे में बताया था, जिबरलिन जो एक ग्रोथ हार्मोन है उसके बारे में बताया था ई कुरुसोवा ने। एफ स्कूग, इन्होंने क्या बोला था, ऑब्जर्व दैट द इंटरनोडल सेगमेंट ऑफ द टोबैको स्टेम कैलस पॉलीफ्रेट ओनली इन एडिशन टू द ऑक्सीजन द न्यूट्रिएंट मीडियम वाज सप्लीमेंटेड विद द साइटोकाइनिन। इन्होंने ये बताया कि जो इंटरनोडल मतलब एक जैसे ये प्लांट है, ठीक है, ये दो नोड पार्ट हो गया, इसके बीच का जो पार्ट होता है इसे इंटरनोड बोलते हैं। नोड के पास से जैसे हम यहाँ से लीफ स्टेम ब्रांचेस नोड से ही ले मतलब अराइज होते हैं, ठीक है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसे इंटरनोडल डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि जो इंटरनोडल डिस्टेंस होता है वो तभी बढ़ेगा अगर जो न्यूट्रिएंट मीडियम में ऑक्सीजन के साथ साइटोकाइनिन भी आप डालोगे, ठीक है। एफ स्कूग एंड मिलर, इन्होंने क्या बताया था, स्कूग एंड मिलर ने क्या बताया, क्रिस्टलाइन साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन को क्या बोला था ना, क्रिस्टलाइज कर दिया था, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में हम आधा कर रहे हैं, आधा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन गुड बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। बाय बाय।